यस। सो हेलो एवरीवन। एयर पॉल्यूशन का टॉपिक जो है एनवायरनमेंट के कोर्स के अंदर हम लोगों ने कवर अप कर लिया था। बट आज कुछ ऐसी न्यूज़ आई जिससे मुझे ऐसा लगता है कि एयर पॉल्यूशन का टॉपिक अब हमारी यूपीएससी मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाता है। तो न्यूज़ कुछ ऐसी है कि जो दिल्ली सिटी है उसमें एयर पॉल्यूशन का जो लेवल है वो WHO के प्रिस्क्राइब लेवल से भी 20 टाइम्स ऊपर जो है वो एक्सीड हो चुका है। और उसके बाद भी आप देखते हो तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुन रही है कि एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा क्यों हो गया है, क्या मेजर्स जो है वो लिए जा सकते हैं। ग्रैप का फोर्थ लेवल जो है आपके पास यहाँ पे इनिशिएट किया जा चुका है। यानी इस तरीके की बहुत सारी न्यूज। उसके बाद अगर हम पास्ट के मेंस के क्वेश्चंस को अगर एनालाइज करें तो पास्ट के मेंस पेपर्स को अगर हम देखते हैं तो हमने देखा है कि कंटिन्यूसली यूपीएससी एयर पोल्यूशन से को लेकर के आपके पास क्वेश्चंस पूछ रही है। जैसे 2017 में क्वेश्चन है, 18 में क्वेश्चन है, 19 में क्वेश्चन है, 20 में क्वेश्चन है, 2021 में फिर से क्वेश्चन है। तो आई फील कि हमको एक स्टैंडर्ड आंसर जो है वो प्रिपेयर कर लेना चाहिए एयर पॉल्यूशन का। तो जब हमने एनवायरमेंट के अंदर कोर्स को देखा था उस टाइम में हमने इसका एक स्टैंडर्ड आंसर प्रिपेयर ऑलरेडी कर रखा है, बट उसमें कुछ एक और एड ऑन पॉइंट्स हैं जो कि हम लोग जो है वो लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के बाद आपको इन पॉइंट्स को, जो मैं आज एड ऑन पॉइंट्स बता रहा हूँ, मेन पॉइंट्स मैंने एनवायरमेंट के लेक्चर में आपको बता दिए, इसका आंसर मैंने आपको प्रिपेयर करा दिया है। बट उसमें एड ऑन पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, उसको जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो अभी इस वीडियो में आपको क्या क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे न्यूज़ क्या है, हम लोग देखेंगे कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पास पास्ट में यूपीएससी में पूछ रखे हैं मेंस में, और प्लस जो एड ऑन पॉइंट्स हमको हमारे आंसर के अंदर लिखने हैं। तो आप अपनी कॉपी को ओपन कर लेंगे जहाँ पे एयर पॉल्यूशन में पढ़ा था, एंड वहां पर इन पॉइंट्स को भी जो है वो इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो क्विकली स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि क्या चीजें आपके पास यहाँ पे आई है। सो न्यूज में कुछ ऐसा था आपके पास, just let me select it then. Yes. न्यूज ये थी कि द एवरेज PM 2.5 लेवल was 354 micrograms per cubic meter, which is more than 20 times of the standard which has been prescribed by World Health Organization. Now it is something big. So there is high possibility कि हमारे पास इस बार भी मेंस के अंदर क्वेश्चन जो है वो आ जाए। अब इसके बाद आप देखते हो तो और भी न्यूज है आपके पास यहाँ पे, जैसे दिल्ली एयर पॉल्यूशन, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग लाइव अपडेट्स। फिर दिल्ली एनसीआर पॉल्यूशन नियरली 5 टाइम्स एज बैड एज ढाका। ढाका में जितना पॉल्यूशन उससे भी 5 गुना ज्यादा जो है आपके पास यहाँ पे हो चुका है। फिर ग्राफ 4 इन दिल्ली एनसीआर एज AQI राइसेस टू सीवियर प्लस लेवल। नाउ व्हाट्स अलाउड एंड व्हाट्स नॉट अलाउड करके आपके पास आगे हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज आती है। फिर आप देखते हो दिल्ली वेदर, AQI एंड एयर पॉल्यूशन टुडे लाइव अपडेट्स, दिल्ली एयर पॉल्यूशन लाइव अपडेट्स, लंग्स ऑफ क्लास 10 एंड ऑल। तो पूरा न्यूज जो है आपके पास अभी दिल्ली के पॉल्यूशन से जो है वो भरा पड़ा है। अब एयर पॉल्यूशन को लेकर के बहुत बार यूपीएससी में आपके पास मेंस में क्वेश्चन जो है वो पूछ रहे थे। जैसे 2021 में अगर आप देखते हो तो क्वेश्चन है दैट व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ एयर पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज इन इंडिया एंड हाउ विल यू एड्रेस देम टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सो एयर पॉल्यूशन एंड इसको आप किस तरीके से एड्रेस कर रहे हो, ये यानी बेसिकली रेमेडीज को हमें लिखना होता है। फिर 2020 में आप देखते हो व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इन टैकलिंग द प्रॉब्लम ऑफ एयर पॉल्यूशन इन इंडिया, फिर से एयर पॉल्यूशन, एंड डिस्क्राइब देयर लिंकेजेस विद पब्लिक हेल्थ, कि भाई पब्लिक हेल्थ के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, वो आपको यहाँ पे एड्रेस करना था। फिर आप 2018 में क्वेश्चन देखते हो तो एयर पॉल्यूशन इज अ सीरियस इशू विद ग्लोबल एंड लोकल डायमेंशंस, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट एंड व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन इन इंडिया टू कॉम्बैट द एयर पॉल्यूशन। अगेन एयर पॉल्यूशन 2017 में आप देखते हो द प्रॉब्लम ऑफ द वाटर एंड एयर पॉल्यूशन इज मोर सीरियस इन दी मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। तो अब क्या किया है, सिटी से रिलेट कर दिया, अर्बन प्रॉब्लम से इसको जो है वो एक लिंक अप कर दिया। तो इस तरीके से आप देखते हो 2017 में क्वेश्चन है, 2018 में भी क्वेश्चन है, 2020 में भी क्वेश्चन है, 2021 में भी क्वेश्चन है। और जिस तरीके की न्यूज हम लोगों को दिख रही है, देर इज हाई पॉसिबिलिटी कि 2025 में भी क्वेश्चन जो है वो हो सकता है। यस। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुनील लखावत है। आई एम यूपीएससी सीएससी एजुकेटर एंड आई हेल्प यूपीएससी एस्पायरेंट्स इन गेटिंग गुड रैंक इन यूपीएससी सीएससी without expensive coaching institutes and with our free live classes for general studies. तो हमारी क्लास में जो एडमिशन है वो हम एवरी संडे को हम लोग लेते हैं थ्रू अ वेबिनार, जिसे हम बेसिकली एक क्लैरिटी कॉल हम लोग बोलते हैं, जहाँ पे आपको इन 5 पॉइंट्स के बारे में फुल क्लैरिटी जो है वो मिल जाती है, विच इज हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन,
व्हाट आर द 3 स्टेप स्ट्रेटजीज, 3 इफेक्टिव जो हमारी स्ट्रेटजी है वो क्या है, करंट अफेयर्स आपको कवर कैसे कवर करना चाहिए, व्हाट इज योर करेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट, एंड कब एंड कैसे टेस्ट सीरीज को जो है हमको हमारी प्रिपरेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट जो है वो करना है। तो इस वेबिनार के थ्रू आपको इन सारे क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मिल जाते हैं। उसके बाद इफ इट हो रहा है तो आप हमारी क्लासेस को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। Now, let us discuss all the extra points. What I'm saying, all the extra points. Main points हमने हमारे जब मेन लेक्चर किया था उसमें लिख दिया था। इसके अलावा और क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपको और ज्यादा मार्क्स जो है वो अपने आंसर में, अगर आप इसको इनकॉर्पोरेट करते हो तो आपको और ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो व्हाट आर द एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो देखते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स में क्या क्या चीजें हैं। तो देखो, अगर हम एक पॉइंट को इंक्लूड करें कि सर दिल्ली जैसी सिटीज में बहुत सारी होटल्स हैं एंड बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं। इन रेस्टोरेंट्स और इन होटल्स में बहुत सारा कोल जो है वो यूज किया जाता है। अगर इस कोल के यूजेस को कम किया जाए तो क्या एयर पोल्यूशन को कम नहीं किया जा सकता? वैलिड पॉइंट, यस। सेकेंड पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि कुकिंग एक बहुत बड़ा इश्यू है। आज भी कुकिंग में कई जगहों के ऊपर कुकिंग से भी आपके पास पॉल्यूशन जो है, आपके पास यहाँ पे चूल्हा वगैरह यूज करते हैं तो वहाँ पे पॉल्यूशन आपके पास निकलता है। तो क्यों ना गवर्नमेंट अगर एक प्रोग्राम लेकर के आए विच इज एलपीजी फॉर ऑल, कि सभी लोगों को सब्सिडाइज करके या प्राइसेस को कम करके अगर गैस अगर सबको मिल जाए तो कुकिंग की वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको भी हम लोग यहाँ पे रिड्यूस जो है वो कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो है, हम लोगों ने देखा है कि जो मेगा सिटीज आपके पास होती हैं, बड़ी बड़ी सिटीज, वहां पे कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा चल रहा होता है। कंस्ट्रक्शन तो चल ही रहा होता है, कंस्ट्रक्शन के साथ साथ यहाँ पे डिमोलिशन कह दो या डिस्ट्रक्शन कह दो, ये भी बहुत ज्यादा चल रहा होता है। एंड इन दोनों की ही वजह से आपके पास यहाँ पे पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन जो है आपके पास यहाँ पे होता है। यस। जो डिमोलिशन एंड डिस्ट्रक्शन है, ये क्या होता है, ओपन जैसे कोई कुछ गिरा दिया, दीवार गिरा दी, कोई घर गिरा दिया, कोई बड़ी सी बिल्डिंग गिरा रहे हैं, कोई साइड पूरी गिरा रहे हैं। इससे होने वाले एयर पोल्यूशन में हमको क्या करना चाहिए, तो हमको ये सारी चीजें कवर्ड रखनी चाहिए। तो कवर्ड डिमोलिशन, कवर्ड डिस्ट्रक्शन अगर किया जाए तो उससे क्या है कि वो पॉल्यूटेंट्स एयर में नहीं मिलेंगे। तो इसकी हेल्प से भी हम लोग पॉल्यूशन को जो है वो कम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के हम लोग के अंदर हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्शन के अंदर बहुत सारा मटेरियल जो है वो यूज किया जाता है। यस। एंड यहाँ पे हम लोग एक प्रोसेस देखते हैं जिसको बोलते हैं कॉन्क्रीट बैचिंग। कॉन्क्रीट बैचिंग अगर ओपनली करी जाए तो उसके थ्रू भी बहुत सारा पॉल्यूशन जो है आपके पास, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि एयर में मिक्सअप हो जाते हैं। अब इसको कैसे कम करेंगे? तो इसके लिए टेक्निक्स होती है, जिस टेक्निक्स को बोला जाता है विंड ब्रेकर्स। तो जब कभी भी कॉन्क्रीट बैचिंग करी जाए उस टाइम में एक तो आपको विंड ब्रेकर्स जो है वो यूज करनी चाहिए, और एक होता है टेलीस्कोपिक शूट्स, टेलीस्कोपिक शूट। अगर इसको यूज किया जाए तो कंक्रीट बैचिंग की वजह से जो पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो जाते हैं और एयर पॉल्यूशन करते हैं, वो भी आपके पास काफी हद तक जो है यहाँ पर आपके पास रिड्यूस जो है वो किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग कहें कि सर जो गवर्नमेंट आपके पास प्लान्स लेकर के आती है कि इवन एंड ऑड की पॉलिसी जैसे लेकर के आती है गवर्नमेंट, कि इवन नंबर वाले व्हीकल्स एक दिन चलेंगे, ऑड नंबर वाले व्हीकल्स एक दिन चलेंगे, इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट किया गया, यस यूपी सरकार वैसे कर ही रही है, इसको और ज्यादा और एनहेंसली और एग्रेसिवली अगर इसको प्रमोट किया जाए तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स से भी पॉल्यूशन जो है हमारे पास काफी हद तक जो है आपके पास यहाँ पे कंट्रोल जो है वो किया जा सकता है। प्लस आपने देखा स्टबल बर्निंग वगैरह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से भी ये दिल्ली जैसी सिटी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। इसके साथ साथ बर्निंग की, सिर्फ स्टबल बर्निंग नहीं है, और भी प्रॉब्लम्स है। ये स्टबल बर्निंग ही एक इश्यू नहीं है, प्रॉब्लम और भी ज्यादा बर्निंग। कैसे कि दिल्ली में बहुत सारा म्यूनसिपल वेस्ट जो है आपके पास यहाँ पे कवर अप होता है। एंड म्यूनसिपैलिटीज बेसिकली क्या करती है, उस पूरे वेस्ट को कवर अप करके, मतलब ले जा करके सिटी से बाहर ले जा करके उसकी बर्निंग कर देती है। अब जब वो बर्न अप होता है तो उसका धुआं भी आएगा कहाँ पे, सिटी में आपके पास यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन। उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। सो जो म्यूनसिपल वेस्ट है आपके पास, म्यूनसिपल वेस्ट बर्निंग,
इसको भी अगर हम लोग स्टॉप कर दें, रोक दें, तो भी एयर पॉल्यूशन हमको काफी हद तक जो है वो कंट्रोल मिलेगा। सो स्टॉप म्युनिसिपल वेस्ट बर्निंग, आप लिख सकते हो बायोमास बर्निंग इज ऑल्सो एन इश्यू। इसको भी अगर आप रिड्यूस करो तो भी आपका एयर पॉल्यूशन जो है वो काफी हद तक रिड्यूस होगा। तो हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स जो है वो कवर किए। ये वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जिनको आप अपने आंसर में लिख करके कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। एंड प्लीज हमेशा ध्यान देना, हर मार्क्स कीमती है। इवन अ सिंगल मार्क अगर आप अटेंड करते हो तो वो कीमती है। यस, सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।